4 साल हो गए, बच्चा क्यों नहीं कर रहे? शादी को 4 साल हो गए, बच्चा क्यों नहीं कर रहे? क्या प्लानिंग उनकी है कि संपत्ति हड़प ली जा, मार दिया जा? मलिक खाप का बच्चा है। अब तक मेरे हिसाब से तो मलिक खाप, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कहीं विषय हो, तो उनके बाबा हैं बलजीत सिंह जी हरियाणा के, वे भी यहाँ क्षेत्र में आते हैं और कुछ मामलों को सुलझा रहे और समझा के बैठा के करते हैं। मेरा तो ये निवेदन है कि गठवाला खाप को बड़ी पंचायत का आयोजन करना चाहिए और बाबा बलजीत को भी आना चाहिए और हम सब और खाप, दूसरी खाप, हम सब उनके साथ हैं, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। आयुष मलिक वाले मामले में सब गठवाला खाप के साथ कंधा से कंधा मिला के, जब तक इन मौलानाओं पे जो आयुष मलिक को कन्वर्ट करने में थे, जो नमाज पढ़ाना सिखाने में लोग इन्वॉल्व थे, जब तक इनके घरों पे, इनके प्रतिष्ठानों पे, इनके मदरसों पे बुलडोजर न चले, तो एक बड़े आंदोलन का निर्णय गठवाला खाप को भी लेना चाहिए। मुद्दा ये यशवीर जी महाराज ने उठाया और बहुत सारे लोग काम कर रहे, पर मेरा तो यही कहना है कि भाई इसमें प्रयास करो, जो भी इसमें प्रयास करेगा, भाई मैं तो व्यक्तिगत रूप से कह रहा, भाई उसे जो भी व्यक्ति या संगठन वापस लाऊंगा, मैं तो उसे 2 लाख रुपए का इनाम दूंगा। बड़ा ऐलान आप कैमरे पे कर रहे हैं? हाँ, आपके कैमरे पे 2 लाख रुपए नकद दूंगा, वादा कर रहा। जो व्यक्ति या जो संगठन, कोई जाट महासभा हो, कोई बजरंग दल हो, कोई और अन्य संगठन हो, संगठन काम करेगा तो संगठन को, व्यक्ति काम करेगा, जैसे यशवीर महाराज जी हैं, उनके आश्रम में 2 लाख रुपए का सहयोग करूंगा, या कोई और अन्य व्यक्ति। भाई आयुष मलिक जी का हृदय परिवर्तन हो गया, धर्म बदल लिया, दाढ़ी रख ली, मौलाना बनना। आयुष मलिक जी क्यों पड़े इस प्रॉपर्टी में? किसी का अकेला बच्चा संत भी तो बन जा। योगी आदित्यनाथ भी तो अपना घर छोड़ का है। तुम्हें वो मजहब अच्छा लगा और वो मजहब अच्छा लगने के बाद तुम कन्वर्ट हो गए, और कन्वर्ट होने के बाद तुमने दाढ़ी रख ली, तुम उनकी धार्मिक मान्यताओं को मानने लगे। छोड़ दो ये। आयुष मलिक भी तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जिंदा है और इसी प्रॉपर्टी से वो चांदनी कुरैशी का घर चला रहा। और मैं कह रहा, चांदनी कुरैशी एंड फैमिली ने साजिश के तहत आयुष मलिक का आईडी में नाम नहीं बदलने दिया, क्योंकि अगर आयुष मलिक को कुछ हो गया आज, तो कानूनी हिसाब से तो वो उसकी पत्नी है, तो प्रॉपर्टी किसकी हुई? चांदनी की हुई। और अगर आयुष मलिक मोहम्मद अली बन गया, तो प्रॉपर्टी किसकी? उसके फादर की। उनका तो कोई मोहम्मद अली नाम का बच्चा नहीं था। तो मुझे तो इसमें बहुत गहरी साजिश लग रही, जांच का विषय है। जब मुस्लिम हिंदू बनता है तब देश में हल्ला नहीं होता था? नहीं, हिंदू तो सब थे ही ना, हल्ला क्यों होगा? कोई 500 साल पहले थे, वो तो घर वापसी है। कोई 700 साल पहले था, कोई 900 साल पहले था, बस। हिंदू तो 5000, 10,000, 20,000 साल का, लाखों वर्षों का इतिहास है ना, तो वो घर वापसी हो रही। पर ये नया मॉडिफिकेशन कर रहे, ये नए तरीके से लोगों को फंसा रहे जाल में। देखो सुनो, आप कोई हिंदू समाज के लोग घर वापसी करा रहे, वो भगा के नहीं ला रहे, वो किसी जमीन प्रॉपर्टी के लालच में उसे वापस नहीं लेकर आ रहे, उसे सच्चाई और धर्म समझा के लेकर आ रहे, ये भगा रहे। तो अगर मेरा तो ये कहना है, आयुष तो संपन्न है, उसे किस चीज के लिए बकाया होगा? नहीं, उसे प्रेम जाल में फंसा लिया, उसके सामने लड़की परोस दी, तो वो कम उम्र थी, वो उस जाल में आ गया और फंस गया। आयुष मलिक का मुसलमान बन जाना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं कि जो जाट समाज है उसको आगे आना चाहिए। वहीं कुछ जाट समाज के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये आयुष मलिक का पर्सनल मामला है, इसका जाट समाज से कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त नितिन बालियान जी हमारे साथ मौजूद है, उसी समाज से आते हैं, बातचीत करेंगे कि पूरे केस को कैसे देख रहे हैं। क्या कहेंगे? आयुष जाट समाज से आता है, मुसलमान बन गया, तो कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? आपका मोनू जी, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का मेरे आवाज़ पर स्वागत है। आपने कहा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में आयुष मलिक का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो ये लोग कह रहे, कुछ लोग, अगर कोई भी ये कह रहा, मैं तो जानता नहीं कौन कह रहा, कि इसे जाट समाज से जोड़ कर न देखा जा, ये आयुष मलिक का व्यक्तिगत मामला है, तो मैं उनकी इस राय से सहमत नहीं हूँ। वो हमारे परिवार का बच्चा है, भाई है, तो वो हमारा है और समाज का है। लेकिन क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि वो तो कह रहा है कि मैं तो मुसलमान बन गया, हिंदू बनूंगा नहीं, कुछ भी कर लो। देखो, चांदनी कुरैशी ने उसका माइंड वॉश कर दिया, उसके साथ कई सारे मौलाना मौलवी तांत्रिक लगे हुए थे, जिन लोगों का यही काम है। नहीं तो ऐसा नहीं है
कि देश में कभी हिंदू ने मुस्लिम से प्यार नहीं किया और शादी नहीं की। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा जो फेमस लोग देश में हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, सैफ अली खान और करीना कपूर। करीना कपूर हिंदू है, सैफ अली खान मुसलमान है। उससे पहले भी सैफ अली खान ने हिंदू लड़की से शादी करी, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, पर कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। वो अपने धर्म का पालन कर रही, वो अपने धर्म का पालन कर रहा। इसी तरह सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल से शादी करी, वो अपने धर्म का पालन सोनाक्षी सिन्हा कर रही, वो अपने का कर रहा। इसी तरह गौरी खान, शाहरुख खान। इसी तरह आप क्रिकेट में देखो तो जहीर इकबाल और सारिका, जहीर खान और सारिका। वहीं शिवम दुबे, अंजुम खान तो क्रिकेट में है। शाहनवाज हुसैन और रेणुका सिंह तो राजनीतिक जगत में। ये मैं आपको वे नाम गिनवाए जिन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठ के प्यार किया और शादी की, पर उन्होंने एक दूसरे को, किसी न किसी को, ना महिला न पुरुष को, न पुरुष न महिला को, अपने धर्म के लिए दबाव बनाया कि तुम मेरे का पालन करोगे या तुम मेरे का करोगे। लेकिन आयुष तो कह रहा है कि उसे चांदनी ने कन्वर्ट नहीं किया। चांदनी का तो नाम लिया जा रहा है, वो तो पहले ही कन्वर्ट हो चुका था 10-12 साल पहले। वो यूट्यूब पे वीडियो देखता था जिससे वो प्रभावित हुआ। देखो, पहली तो बात यूट्यूब से वीडियो देख के कोई प्रभावित नहीं होता। देश में लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे यूट्यूब पे भिन्न भिन्न प्रकार की वीडियो देखे हैं। अगर यूट्यूब का इतना बड़ा प्रभाव आने लगा तो फिर तो यूट्यूब रहेगा, समाज तो और सोशलिज्म तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है, चांदनी को बचाने के लिए या चांदनी के परिवार को या इन मौलाना मुफ्तियों को बचाने के लिए, क्योंकि आज आयुष का माइंड चेंज है और उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया, अपना होलिया भी चेंज कर लिया, अपनी दाढ़ी भी रख ली, तो उन लोगों को, आज तो वो उस तरफ है, भाई हमारा है और है उस खेमे में, तो उन लोगों को बचाने के लिए वो इस तरह की बात कर रहा है। भाई एक बात बताओ, जब चांदनी किसी और हिंदू से तो शादी नहीं कर सकती, हमने यही चांदनी की बात ही सच मान ली कि वो पहले धीरे धीरे कन्वर्टेड हो रहा था और चांदनी को उससे लगाव प्यार अगर हो गया था, उसे सही राह पे समझती और चांदनी अपने धर्म का पालन करती, चांदनी कुरैशी, और इसे कहती तू अपने ही धर्म में रहो, अपने ही धर्म का पालन करे। पर क्या है, उस पर 60 करोड़ 80 करोड़ का लोग अनुमान लगा रहे हैं। मैं मानना उसके परिवार पर बहुत संपन्न, हमारे क्षेत्र का और शामली जिले का बहुत संपन्न परिवार है। 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उस संपत्ति के लालच में ही हम सबको लग रहा, मुझे क्या ये लग रहा कि उसका माइंड वॉश किया गया और माइंड वॉश करने के बाद ये चांदनी कुरैशी से निकाह करेगा। अच्छा आप एक बात बताओ, जब निकाह कर लिया, शादी में आ गए, धर्म ही परिवर्तन कर लिया, मैं यही बात मान ली, 4 साल हो गए, बच्चा क्यों नहीं कर रहे? शादी को 4 साल हो गए, बच्चा क्यों नहीं कर रहे? क्या प्लानिंग उनकी है कि संपत्ति हड़प ली जा, मार दिया जा? जैसे कुछ हमारी बहनें या गुड़िया या दूसरी बच्चे आपने देखा नहीं, कई जगह फ्रिज में रखे गए और जगह गए, इसे भी फ्रिज में ही लगा देंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। ऑथेंटिक रूप से वह पत्नी है, संपत्ति उसी की हो ही जाएगी, वो उसका क्लेम होगा। तो और रहा जब वो पहले से था और शादी से पहले वो अपना आधार कार्ड में तो नाम, ऑनलाइन सुविधा है, 2 बार तो कुछ भी करा सके, वो अपना आधार कार्ड में ही नाम चेंज करा लेता। वो काम करने नहीं दे रहे और संपत्ति, क्योंकि मोहम्मद क्या नाम रखा है इसने, मोहम्मद अली के नाम नहीं आएगी, संपत्ति बाप की मोहम्मद आयुष मलिक के नाम आएगी, इसलिए उनके फादर का बेटा आयुष मलिक है, मोहम्मद अली नहीं है। अगर नाम आधार कार्ड में और आईडी में चेंज हो गया तो संपत्ति नहीं मिलेगी, विवादित हो जाएगी, इसलिए नाम वही चला रहे, धर्म परिवर्तन करा लिया। अरे भैया तुम्हें संपत्ति का लालच नहीं, तुम अपना आधार कार्ड में नाम चेंज करा लो, अपनी आईडी में वोटर कार्ड पर नाम चेंज करा लो। तो ये नहीं कर रहे जी, वो नहीं कर रहे जी, वो नहीं कर रहे। लालच संपत्ति का है, नाम चेंज ना कराना संपत्ति का लालच दिखाता है मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मलिक खाप को आगे आना चाहिए था, क्योंकि उनका नाम आयुष मलिक, देवराज मलिक है। आपने देखा इस देश में इतने संगठन है, चाहे भारतीय किसान यूनियन हो, जाट महासभा हो, मलिक खाप है, बालियान खाप है, लेकिन कोई भी इस पे बोलने को तैयार नहीं। देखो आपने मलिक खाप की बात करी, वो मलिक खाप का बच्चा है। अब तक मेरे हिसाब से तो मलिक खाप
क्योंकि बहुत छोटे छोटे कहीं विषय हो तो उनके बाबा हैं बलजीत सिंह जी हरियाणा के, वे भी यहाँ क्षेत्र में आते हैं और कुछ मामलों को सुलझा रहे और समझा कर बैठा कर करते हैं। मेरा तो ये निवेदन है कि गठवाला खाप को बड़ी पंचायत का आयोजन करना चाहिए और बाबा बलजीत को भी आना चाहिए और हम सब और खाप दूसरी खाप हम सब उनके साथ हैं, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। आयुष मलिक वाले मामले में सब गठवाला खाप के साथ कंधा से कंधा मिला के, जब तक इन मौलानाओं पे जो आयुष मलिक को कन्वर्ट करने में थे, जो नमाज पढ़ाना सिखाने में लोग इन्वॉल्व थे, जब तक इनके घरों पे, इनके प्रतिष्ठानों पे, इनके मदरसों पे बुलडोजर न चले, तो एक बड़े आंदोलन का निर्णय गठवाला खाप को भी लेना चाहिए। बहुत सारे संगठन वापसी में लगे हुए, उसको लेके कैसे देख रहे हैं? देखो, मुद्दा ये यशवीर जी महाराज ने उठाया और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पर मेरा तो यही कहना है कि भाई इसमें प्रयास करो, जो भी इसमें प्रयास करेगा, भाई मैं तो व्यक्तिगत रूप से कह रहा, भाई उसे जो भी व्यक्ति या संगठन वापस लाऊंगा, मैं तो उसे 2 लाख रुपए का इनाम दूंगा। बड़ा ऐलान आप कैमरे पे कर रहे हैं? हाँ, आपके कैमरे पे 2 लाख रुपए नकद दूंगा, वादा कर रहा। जो व्यक्ति या जो संगठन, कोई जाट महासभा हो, कोई बजरंग दल हो, कोई और अन्य संगठन हो, संगठन काम करेगा तो संगठन को, व्यक्ति काम करेगा, जैसे यशवीर महाराज जी हैं, उनके आश्रम में 2 लाख रुपए का सहयोग करूंगा, या कोई और अन्य व्यक्ति 2 लाख रुपए का। यानी आप कह रहे, देखिए नितिन कैमरे पे बड़ा ऐलान कर रहे हैं, कह रहे कि अगर कोई आयुष मलिक को वापसी कराएगा तो 2 लाख रुपए हमारे चैनल के सामने ऑन कैमरा ये देंगे। मैं फिर कह रहा, 3 बार कह चुका, आयुष मलिक को कोई समाज का संगठन, कोई जाति का संगठन, कोई धार्मिक संगठन या कोई पर्सनल व्यक्ति उसे वापस लाऊंगा। मैं बार बार कह रहा, आप इसे ऑन रिकॉर्ड रखो कि मैं उसे 2 लाख रुपए इनाम दूंगा। अच्छा नितिन भाई, एक बात बताइए, पहला केस तो नहीं, बहुत सारे केस आपने देखे होंगे, कोई ऐसा केस भी आपकी नज़र में जो पहले भी यहाँ धर्मांतरण का बड़ा केस हो? मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण भी और आपके कैमरे पे एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी भी दे दूंगा। एक हमारे क्षेत्र का ही, हमारा ही भाई, हिंदू समाज का ही अमित प्रजापति, 2000 चरथावल कस्बे का रहने वाला है। 2009 और 10 में वो किन्हीं कारणों से कन्वर्ट हो गया, मुसलमान बन गया, और मुसलमान बनने के बाद उसने देवबंद के दारुल उलूम से मौलाना मुफ्ती का कोर्स करा। ठीक है, तो मेरी उससे बात होती रहती है कि भाई क्या हुआ, क्या होने वाला था। पहले वो पढ़ाई कर रहा था, इनकी जो धार्मिक पढ़ाई होती होगी, फिर उसकी शादी वादी की भी बात चल रही थी, पर उसका 2021 के आसपास वो वापसी हिंदू धर्म में आ गया और उसने शादी भी वहाँ नहीं की, पर उसने अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी कर ली थी। तो उसने मुझे बहुत सारी जानकारी दे रखी जो हमारे 2 जिले शामली और मुजफ्फरनगर के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के धार्मिक संगठनों को, यहाँ के संतों को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हम क्या है, कोई घटना होती है, हम बड़ा इनका जो मदरसा है देवबंद दारुल उलूम, हमारे नेता हमारे वो उस पर निशाना बनाते हैं, ये वहाँ फ्रेश रख रहे चीज़ों को, काम ये अन्य जगह कर रहे हैं। जैसा एक फुलत गांव है खतौली के पास, वहाँ एक मौलाना कलीम था, तो मुझे जो अमित ने बताया, अमित प्रजापति ने, जब वो कभी वहाँ 2012, 14, 15 के आसपास गया रहते हुए, क्योंकि वो तो 21 तक रहा, तो वो कह रहा कि मैं 1 हफ्ता रहता था, तो जब भी मैं जाता था वहाँ 40 से 50 लोग नए कन्वर्टेड होते थे। तो इनका जो कन्वर्ट करने का मरकज है, मरकज ये बोलते हैं अपने, मतलब कोई होगा इनकी भाषा में शब्द, मरकज का हिंदी अर्थ तो मुझे नहीं दिमाग में आ रहा, जो इनका करने का अड्डा कह लो, मरकज को अड्डा कह लो, तो वो इनका फुलत में है। हमारे निशाने पर देवबंद के मदरसे हैं, ये काम हमारे ही ज़िले में फुलत में कर रहे। आज उसमें मैं आजकल में उनसे बात करी, मैंने फिर वो जानकारी दोबारा ली, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब खतौली का जो फुलत में मदरसा है उसे मौलाना उमर चला रहा, अब वो कन्वर्ट करने का हिंदू समाज में काम कर रहा। इसी तरह मैं आपको और शामली की जानकारी दूं, शामली में मौलाना अजमत है, कच्ची कड़ी का रहने वाला है, शामली शहर में जामा मस्जिद के पास इसका एक छोटा सा मदरसा है, लड़कियों का मदरसा चलाता है, और वहाँ से लड़कियाँ फिर बाज़ार में भेजता है। जैसा आयुष मलिक का माइंड वॉश किया गया
इसी तरह में लड़कियां और अन्य लड़कों को अपने जाल में फंसाते हैं। स्पेशल लड़कियों का मदरसा है, मैं एड्रेस भी बता दूंगा कि जामा मस्जिद के पास शहर में मदरसा है छोटा सा, ऊपर पहले मंजिल पर साथ चलता है जो मुझे जानकारी मिली, ठीक है। वहीं उसी के पास इनकी बाजार में पुरानी मस्जिद है, मस्जिद का नाम है बोली शाह कलंदर मस्जिद। वो मौलाना अमजद की टीम का अड्डा है, उसके आसपास की दुकानों पे घरों पे उस मस्जिद के आसपास। तो ये आयुष मलिक वाला तो मामला है, जो मौलाना अजमत है शामली का ही रहने वाला। जब आपको इतनी जानकारी है, क्या प्रशासन को इतनी जानकारी नहीं है? पता नहीं, होनी चाहिए, प्रशासन काम कर रहा होगा, पर आप आए, आप एक माध्यम बने, तो मेरे पास जो जानकारी थी अमित के द्वारा दी गई थी, क्योंकि वो इनके बीच में 11-12 साल रहा, तो वो मैं आपको साझा कर दिया। अमित थोड़ा सा इनके बीच में रहा, तो वो सामने आने में शायद संकोच करे, गरीब परिवार से है, हिंदूवादी लड़का है, तो शायद वो संकोच बहुत करे। सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जब आयुष मुसलमान बन गया तो उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो, आपके जो संगठन है या जो बाकी समाज के लोग हैं वो क्यों पछड़े में टांग अड़ा रहे इसमें। बोला जब कोई मुसलमान हिंदू बनता था तो आप जैसे लोग ही बड़े खुश होते हैं कि घर वापसी होगी। अच्छा ये बताओ, ये सामाजिक कुरीति है या नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुरीति है ना? और जितने भी संगठन बन रहे हैं, उद्देश्य तो किसी का कुछ भी हो, पर एक उद्देश्य मुख्य यही रहे कि हमें समाज की कुरीतियां दूर करनी है। चाहे धार्मिक संगठन हो, चाहे कोई हिंदू संगठन हो, चाहे कोई जाति का संगठन हो, या कोई सामाजिक संगठन हो, कुरीतियां दूर करने के लिए है ना। और इतनी बड़ी कुरीति पनपगी, अगर पूरे समाज ने इस पे एक्शन ना लिया, यूं मामला देश भर में इतना हाईलाइट हो गया कि और बच्चों को आप रोक नहीं पाओगे। हमारे समाज में पहली है कितनी बड़ी गलती हो रही है, अकेले अकेले बच्चे हैं, माँ बाप लाचार हो रहे, तो बहुत वो हो गया। इसमें समाज को, प्रशासन को कार्रवाई कर ही रहा वैसे तो, पर समाज को इसमें अड़ना चाहिए और इन क्यों का मुकाबला करना चाहिए, और आगे एक ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि दूसरा बच्चा इस तरह की हिमाकत और हिम्मत ना करनी पड़े। नहीं, जब मुस्लिम हिंदू बनता है तब देश में हल्ला नहीं होता इतना। नहीं, हिंदू तो सब थे ही ना, हल्ला क्यों होगा? कोई 500 साल पहले थे, वो तो घर वापसी है। कोई 700 साल पहले था, कोई 900 साल पहले था, बस। हिंदू तो 5000, 10,000, 20,000 साल का, लाखों वर्षों का इतिहास है ना, तो वो घर वापसी हो रही। पर ये नया मॉडिफिकेशन कर रहे, ये नए तरीके से लोगों को फंसा रहे जाल में। देखो सुनो, आप कोई हिंदू समाज के लोग घर वापसी करा रहे, वो भगा के नहीं ला रहे, वो किसी जमीन प्रॉपर्टी के लालच में उसे वापस नहीं लेकर आ रहे, उसे सच्चाई और धर्म समझा के लेकर आ रहे, ये भगा रहे। तो अगर मेरा तो ये कहना है, आयुष तो संपन्न है, उसे किस चीज के लिए बकाया होगा? नहीं, उसे प्रेम जाल में फंसा लिया, उसके सामने लड़की परोस दी, तो वो कम उम्र थी, वो उस जाल में आ गया और फंस गया। वो कह रहा है मैं प्रॉपर्टी भी छोड़ने को तैयार हूँ। चलो अब तो वो फंस रहा। अगर मेरा तो ये कहना है, उसकी जांच होनी चाहिए। मुझे जो जानकारी मिली लगभग यह है कि भाई पाकिस्तानी कनेक्शन और फिलिस्तीन कनेक्शन भी आ रहा। अगर कोई इस तरह का हो तो आयुष मलिक पर भी सख्त कार्रवाई होकर उसे भी जेल भेजा जाना चाहिए, और पूरे इस परिवार पे, इनके रिश्तेदारों पे, उन मौलानों पे, उन मदरसों पे, उनके प्रतिष्ठानों पे, एक शहर के, शामली शहर के डॉक्टर का नाम आ रहा, ठीक है, उनका पहले 10-5 साल 20 साल पहले भी इस तरह की नमाज पढ़ते हुए फोटो साथ में वायरल, हाँ, गतिविधियों में उनका नाम आया, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए और इन पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब उसका नाम आधार कार्ड में आयुष है, तो शायद हज तो उसने ना की हो, और पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं वो कभी विदेश गया नहीं गया, मुझे नहीं पता। पर मैं कह रहा भाई, आयुष मलिक जी का हृदय परिवर्तन हो गया, धर्म बदल लिया, दाढ़ी रख ली, मौलाना बनना। आयुष मलिक जी क्यों पड़े इस प्रॉपर्टी में? किसी का अकेला बच्चा संत भी तो बन जा। योगी आदित्यनाथ भी तो अपना घर छोड़ का है। तुम्हें वो मजहब अच्छा लगा, और वो मजहब अच्छा लगने के बाद तुम कन्वर्ट हो गए, और कन्वर्ट होने के बाद तुमने दाढ़ी रख ली, तुम उनकी धार्मिक मान्यताओं को मानने लगे। छोड़ दो ये। आयुष मलिक भी तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जिंदा है, और इसी प्रॉपर्टी से वो चांदनी कुरैशी का घर चला रहा। और मैं कह रहा, चांदनी कुरैशी एंड फैमिली ने साजिश के तहत आयुष मलिक का आईडी में नाम नहीं बदलने दिया, क्योंकि अगर आयुष मलिक को कुछ हो गया आज, तो कानूनी हिसाब से तो वो उसकी पत्नी है, तो प्रॉपर्टी किसकी हुई? चांदनी की हुई। और अगर आयुष मलिक मोहम्मद अली बन गया, तो प्रॉपर्टी किसकी? उसके फादर की। उनका तो कोई मोहम्मद अली नाम का बच्चा नहीं था,
तो मुझे तो इसमें बहुत गहरी साजिश लग रही, जांच का विषय है। और आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कई आयुष मलिक को स्लीपर सेल बनाने की तैयारी तो नहीं थी, जिस तरीके से वो भ्रमण कर रहा था, उसने नाम नहीं बदला, नाम आज भी आयुष मलिक है आधार कार्ड में। इस तरह की हो सकती है, जांच का विषय है। इसमें देश की नेशनल मीडिया में और देश के सभी जगह पे ये विषय जा चुका, और इसकी सरकार और शासन और प्रशासन और केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही होगी जरूर। तो जो भी होगा सामने आ जाएगा, मुझे जानकारी नहीं। तो ये थे हमारे साथ नितिन बालियान जी, जिन्होंने खुल के अपनी बातचीत रखी। इनका ये भी साफ तौर से कहना है कि जितने भी संगठन है, चाहे खाप है, सबको आगे आना चाहिए। और इन्होंने बड़ा ऐलान भी आयुष मलिक की वापसी को लेके किया है। बाकी आप लोग इस खबर को लेके क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर